मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपनी लास्ट वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे प्रेगनेंसी क्रेविंग्स के बारे में। सो इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी क्रेविंग के बारे में। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी क्रेविंग क्यों होती है, प्रेगनेंसी क्रेविंग प्रेगनेंसी में कब स्टार्ट होती है, क्या क्या कॉमन प्रेगनेंसी क्रेविंग होती हैं जो कि नॉर्मली हर वुमेन जिनको फेस करती है, और कब ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की इमीडिएटली जरूरत पड़ती है। कुछ क्रेविंग्स ऐसी होती हैं जिन केसेस में इमीडिएटली हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो डिटेल में इन सब चीज़ों में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो मॉम कम्युनिटी है वो ग्रो कर रही है, हम लोग साथ में ग्रो कर रहे हैं। तो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप सबसे पहले देखो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो स्टार्ट करते हुए बात करते हैं फूड क्रेविंग्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में फूड क्रेविंग्स कब स्टार्ट होती है। तो जब हम इस पर बात करते हैं कि कब स्टार्ट होती है, तो हम एक मोस्ट लाइकली रेशियो बात करें कि मोस्ट ऑफ द वुमेन में तब स्टार्ट होती है, बट ऐसा नहीं है हर केस में कि हर वुमेन को तभी स्टार्ट होगी। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्रिमेस्टर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा महीना जो होता है उसके एंड से, यानी कि आपके तीसरे महीने के एंड में या फिर तीसरे महीने के स्टार्टिंग में भी, तो तीसरे महीने से बेसिकली प्रेगनेंसी क्रेविंग्स स्टार्ट होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर वुमेन को तीसरे महीने से स्टार्ट होंगी। मे बी कुछ वुमेन को उसके बाद में भी हो सकती है, कुछ वुमेन को और थोड़ा सा जल्दी हो सकती है क्रेविंग स्टार्ट। तो एक डिफाइंड टाइमलाइन हम नहीं बोल सकते कि प्रेगनेंसी में तब से क्रेविंग स्टार्ट होगी। कब ये क्रेविंग एकदम पीक पर होती है? प्रेगनेंसी में आपका जो सेकंड ट्रिमेस्टर होता है, यानी कि चौथा, पांचवा और छठा जो महीना होता है, उस टाइम पर प्रेगनेंसी फूड क्रेविंग बहुत पीक पर होती है। उस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सेस में आपका मन करता है कि किसी पर्टिकुलर फूड को आपको बहुत ज्यादा खाने का मन करेगा। जो फूड आपको पहले बहुत पसंद था, मे बी इस टाइम पर आपको बिल्कुल पसंद ना हो, आपको बिल्कुल उसको देखने का भी मन ना करे, उसको देखते ही आपको वॉमिट आए, या फिर कोई भी फूड जो आपको पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, आप उसके नाम से ही भागते थे, वो फूड आपको अचानक से बहुत अच्छा लगने लग जाए। तो जो सेकंड ट्रिमेस्टर होता है उस टाइम पर आपकी प्रेगनेंसी क्रेविंग एकदम टॉप पर होती है, एकदम पीक पर होती है। थर्ड ट्रिमेस्टर आते आते ये क्रेविंग थोड़ा सा शांत हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाती है। तो आपका जो सातवां, आठवां और नौवां महीना होता है उस टाइम पर क्रेविंग्स काफी कम देखने को मिलती हैं प्रेग्नेंट वुमेन में। अब बात करते हैं कि जो क्रेविंग होती है, क्या हमें पूरी प्रेगनेंसी वो सेम रहती है या फिर बदलती रहती है। तो प्रेगनेंसी में जो क्रेविंग्स होती हैं, फूड क्रेविंग्स जो होती हैं आपको, वो डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ एंड ट्रिमेस्टर टू ट्रिमेस्टर बदलती रहती है। ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज की क्रेविंग हुई, आज हो रही है तो कल भी होगी, या फिर आपको इस ट्रिमेस्टर में मीठा खाने का मन है तो अगले ट्रिमेस्टर में मीठा खाने का मन करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई बार हम एसोसिएट कर लेते हैं इसको जेंडर प्रेडिक्शन से भी, कि अगर मीठा खाने का मन है तो लड़का है या लड़की है, व्हाटसोएवर जो भी हमारे ट्रेडिशनल वे में चला आ रहा है उस चीज से लिंक कर लेते हैं। बट ये क्रेविंग्स तो बदलती रहती है। कई बार ऐसे भी होता है कि अभी आपका कुछ खाने का मन है, मेरे टाइम पर काफी बार मेरे साथ हुआ था कि अभी मेरा कुछ खाने का मन है, मैंने ऑर्डर किया, जब तक वो फूड घर पर डिलीवर हुआ तब तक मेरा वो खाने का मन ही नहीं है। तो कई बार इतनी फ्रिक्वेंट भी बदलती है क्रेविंग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि प्रेगनेंसी में जो क्रेविंग होती है वो आपकी पूरी प्रेगनेंसी सेम रहती है। प्रेगनेंसी में डिफरेंट फेजेस में ये क्रेविंग्स बदलती रहती हैं। वुमेन टू वुमेन उसकी प्रेगनेंसी से प्रेगनेंसी ये डिपेंड करता है। अगली चीज आती है कि प्रेगनेंसी में जो क्रेविंग्स होती हैं वो क्यों होती हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में क्रेविंग क्यों होती है, क्योंकि जब भी हमें क्रेविंग होती है हम इसे बहुत सारी चीज़ों के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, जैसे कि जेंडर प्रेडिक्शन है, या फिर हेरिडिटी के साथ हमने इसे एसोसिएट कर लिया कि मेरी मदर को इस चीज़ की क्रेविंग होती थी इसीलिए मुझे होती है, मेरी मदर इन लॉ को होती थी इसलिए मुझे होती है, या फिर इससे लड़का होगा या लड़की होगी, इस चीज़ से हम एसोसिएट कर लेते हैं। सो एक्चुअल रीजन को जानना बहुत जरूरी है कि क्यों प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है, और इसका कोई एक रीजन नहीं है, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रीजन है वो है हार्मोनल चेंजेस। आपकी प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा हार्मोनल शिफ्ट हो रहा है, इतनी ज़्यादा हार्मोन डेवलप कर रही है, जिसकी वजह से सर्टेन टाइप की आपको क्रेविंग्स हो सकती हैं, और यही एक रीज़न होता है कि क्रेविंग चेंज भी होती रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो कल्प्रिट होता है, सबसे बड़ा जो कल्प्रिट होता है प्रेगनेंसी क्रेविंग का, वो होता है हार्मोनल चेंजेस आपकी दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है सेंसरी चेंजेस। आपकी प्रेगनेंसी में आपके जो स्मेल करने के सेंसेस होते हैं उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा कि आपकी नाक बहुत ज़्यादा काम करती है। काफ़ी दूर से अगर कोई चीज़ रखी है तो उसकी स्मेल आपको काफ़ी दूर से आ जाती है। मेरे केस में स्पेसिफिकली ये काफ़ी हुआ था कि मेरे को प्रेगनेंसी के टाइम पर काफ़ी स्मेल्स के लिए मेरी जो बॉडी थी वो वनरेबल हो गई थी। मुझे काफ़ी दूर से हर चीज़ की स्मेल आ जाती थी। तो बिकॉज ऑफ सेंसरी चेंजेस ऐसा होता है कि जिन फूड की स्मेल थोड़ी सी तीखी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो फूड हमें खाने का मन नहीं करता है प्रेगनेंसी में। वहीं जिन फूड की स्मेल प्लीजेंट होती है, स्वीट होती है, ऐसी चीज़ों को जिनकी फ्रेग्रेंस अच्छी होती है
उन चीज़ों को हमारा ज़्यादा खाने का मन करता है। तो सेंसरी चेंजेस की वजह से भी फूड क्रेविंग प्रेगनेंसी में होती हैं लोगों को। देखा होगा बहुत सारे, मैंने अपने आसपास के लोगों से भी सुना है, मेरे केस में भी पर्टिकुलरली हुआ था कि अरहर की जो दाल होती है जब वो दाल बनती है तो उस दाल में थोड़ी स्मेल ज्यादा होती है। अरहर की दाल काफी लोगों को खाने का मन नहीं करता, रीजन बीइंग कि उसमें स्मेल थोड़ी सी ज्यादा होती है जब वो पकती है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं प्रेगनेंसी में कि किसी चीज में काफी ज्यादा स्मेल है या वो स्मेल ऐसी है जो बहुत ही स्ट्रांग है तो वो खाने का मन नहीं करता है। वहीं वाइस वर्सा जो प्लेजेंट स्मेल वाले फूड होते हैं उनको ज्यादा खाने का मन करता है। तीसरा जो रीजन होता है फूड क्रेविंग का वो होता है कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आपको, हमारी बॉडी इस तरीके से डेवलप हुई है कि इसको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है उस चीज के लिए। जैसे हमें प्यास लगती है, पानी की रिक्वायरमेंट है, प्यास लगेगी, खाने की रिक्वायरमेंट है, भूख लगेगी। तो हमारी बॉडी उस तरीके से डिजाइन की है भगवान ने कि कोई भी रिक्वायरमेंट है तो बॉडी उसको खुद पूरा करना चाहती है। सेम वे में अगर प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो बॉडी उसको फुलफिल करने के लिए खुद एफर्ट डालती है, खुद हमें फूड क्रेविंग होती है उस तरीके की। जैसे कि कैल्शियम, आयरन की डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमन है। तो जब भी हमें, काफ़ी सारी वुमेन को जब ये डेफिशिएंसी होती है तो उनको चौक खाने का मन करता है, उनको मिट्टी खाने का मन करता है अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। वहीं अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो उससे रिलेटेड चीज़ें खाने का मन करता है। तो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है वो भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न होती है प्रेगनेंसी में क्रेविंग होने का। और जब भी हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो कोई भी फूड आप खा रहे हो, अगर आपको क्रेविंग हो रही है, आप कोई भी फूड खा रहे हो, उस फूड को खाते टाइम बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपके और आपकी बेबी के लिए हेल्दी हो। कुछ भी आपको ऐसा नहीं खाना है कि जो कि अनहेल्दी है। प्लस कोई भी आपको क्रेविंग हो रही है, आप वो फूड ले रहे हो, वहीं आप उस चीज़ को, अगर आपको पता चल गया कि ये क्रेविंग मुझे कैल्शियम की वजह से, आयरन की वजह से या किसी और डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस किया, उन्होंने आपको बताया, तो आप ट्राई करो कि ऐसे फूड खाओ जो कि हेल्दी हैं, उनमें वो सारी मिनरल्स हैं, वो सारे विटामिन हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्रेविंग हो रही है और वो फूड हेल्दी भी है, वो ऑप्शन आप ट्राई करो। तो ये एक बेस्ट वे होता है कि आप क्रेविंग्स को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते। अगला जो रीजन है वो है कल्चरल एक्सपेक्टेशन। हम जिस इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं, हम जिस सोसाइटी में बड़े होते हैं, हम जिस कल्चर में बड़े होते हैं, कई बार हमारी जो फूड क्रेविंग होती है प्रेगनेंसी में वो उसके साथ भी एसोसिएटेड होती हैं। जैसे कि हमने सुनते आ रहे हैं हम लोग काफी टाइम से कि प्रेगनेंसी में हमारी सोसाइटी में वुमेन ये खाती हैं। जैसे मान लीजिए इमली खाती है, तो प्रेग्नेंट वुमेन में फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, सेकंड ट्रिमेस्टर में आप काफी देखोगे कि लोगों को खट्टा खाने का मन करता है, बिकॉज वो एक कल्चरल एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है कि हाँ प्रेगनेंसी में इमली खाते हैं। बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया जाता है कि प्रेग्नेंट हुई लेडी, उसका खट्टा खाने का मन कर रहा है। तो जो खट्टा खाने वाली, इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो खट्टा खाने वाली क्रेविंग है वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल एक्सपेक्टेशन से जुड़ी हुई है, हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर से जुड़ी हुई है कि प्रेगनेंसी में खट्टा खाना है मुझे, बिकॉज प्रेगनेंसी में हमने हमेशा से ये देखा है कि प्रेगनेंसी में खट्टा खाने की क्रेविंग होती है। तो इस तरीके की कुछ क्रेविंग्स ऐसी भी होती हैं जो आपके कल्चरल एक्सपेक्टेशन से जुड़ी होती हैं। अगला जो रीजन है प्रेगनेंसी क्रेविंग का वो कंफर्ट के लिए भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कुछ वुमेन ऐसी होती हैं, कुछ उनके फूड होते हैं सेलेक्टिव जो वो कंफर्ट के लिए खाना पसंद करती हैं। जैसे कि कोई फूड है जब आप पेन में होते हो या जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते हो तो वो खा के आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो ऐसी कुछ क्रेविंग्स होती है। अगर मैं अपने केस में बात करूं तो जब भी मुझे ठीक फील नहीं होता है या मेरे को थोड़ा सा लो फील होता है, आई ईट पिज्जा और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज वही, मुझे ऑरेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, ऑरेंजेस खा के मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके की जो क्रेविंग्स होती है वो आपके कंफर्ट से भी रिलेटेड होती है। कई बार कि मैं लो फील कर रही हूँ, ड्रॉजी फील कर रही हूँ, नोजिया है, तो मैंने पर्टिकुलर फूड खाया और मेरे को अच्छा लगा। तो इस तरीके की भी क्रेविंग कई बार डेवलप होती है प्रेगनेंसी में। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है। मेन जो रीजन है वो हार्मोनल चेंजेस ही होते हैं प्रेगनेंसी में, कि हार्मोन इतने ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी में क्रेविंग होना वैसे भी नॉर्मल ही है। अब बात करते हैं कि क्या कॉमन क्रेविंग होती है प्रेगनेंसी में, क्या ऐसी क्रेविंग है जो मोस्टली एवरी वुमेन फेस करती है, और वी कैन से मोस्ट ऑफ द वुमेन फेस करती है। एवरी वुमेन हम नहीं बोल सकते यहाँ पर। तो अचार, जो खट्टा जो हमारे ट्रेडिशनल से चला आ रहा है, अचार खाने की क्रेविंग, काफ़ी वुमेन को प्रेगनेंसी में खट्टा खाने की क्रेविंग्स होती हैं। अचार खाने की क्रेविंग काफ़ी देखी जाती है प्रेगनेंसी में। दूसरी चीज़ कच्चा नारियल, जो कच्चा नारियल होता है वो खाने की क्रेविंग्स काफ़ी ज़्यादा होती है प्रेग्नेंट वुमेन में। तो वो वैसे भी हेल्दी है, कच्चा नारियल खाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से खाइए, बट बहुत ज़्यादा मत खाइए। अगर बहुत ज़्यादा तो कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तीसरी चीज़ प्रेगनेंसी में जो खाने की क्रेविंग होती है, आइसक्रीम और जो रॉ
आइस होती है, जो कच्ची आइस होती है ना, जिसमें शुगर भी नहीं है, क्रीम भी नहीं है, वो वाली आइस, वो खाने की क्रेविंग प्रेग्नेंट लेडी में काफी ज्यादा होती है। रीजन बीइंग कि हार्ट बर्न होता है, जी मिचलाता है प्रेगनेंसी में, तो उसकी वजह से आइसक्रीम खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। दूसरी वहीं पर कॉफी पीने की क्रेविंग कई लोगों को बहुत ज्यादा होती है, तो बट कॉफी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो कॉफी अवॉइड ही करना चाहिए। उसका सप्लीमेंट आप कुछ और देख लीजिए, अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए कि कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा गोलगप्पे खाने की क्रेविंग प्रेगनेंसी में काफी होती है। अगेन वो खट्टे से एसोसिएटेड है कि कहीं ना कहीं हमारा खट्टा खाने का मन करता है। इसके अलावा कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब उनके साथ ऐसा होता है कि उनको अगर मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो उस टाइम पर उनको सॉल्टी स्पाइसी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको मीठा चाहिए। वहीं कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को सैंडविच, भेलपूरी, ऐसी चीजें खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। लेमन खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। तो ये कुछ कॉमन क्रेविंग्स है जो प्रेग्नेंट वुमेन को होती है उनकी प्रेगनेंसी में। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर क्रेविंग हो रही है तो किस केस में हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है, किस केस में हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी में कभी कभी बहुत वियर्ड क्रेविंग्स भी हो सकती है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन को कई बार साबुन खाने का मन करता है, नहाने वाला जो साबुन होता है, डिटर्जेंट खाने का मन करता है, जो जिससे आप कपड़े धोते हो वो वाला सर्फ खाने का मन कर रहा है, पेंट खाने का मन करता है, नेल पेंट्स खाने का मन करता है। किसी किसी प्रेग्नेंट वुमन को नेल पेंट की स्मेल बहुत अच्छी लगती है तो उनका मन करता है कि इसको खा जाओ, या फिर आपको स्टार्च खाने का मन कर रहा है। और बहुत सारी क्रेविंग्स ऐसी होती हैं, जैसे कि कुल्हड़ होते हैं, कुल्हड़ खाने का मन कर रहा है। तो इस तरीके के जो नॉन फूडी आइटम्स होते हैं, अगर हमें नॉन फूडी आइटम की क्रेविंग हो रही है, ऐसी किसी चीज की क्रेविंग हो रही है जो एक्चुअली में खाने की नहीं है और उसकी क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं किसी एक मेंटल कंडीशन से जुड़ा होता है। इस केस में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए कि मुझे इस तरीके की वियर्ड क्रेविंग्स हो रही हैं और बहुत ज्यादा हो रही है। बिकॉज वो चीज अगर आप खाओगे तो डेफिनेटली आपको और आपके बेबी दोनों को वो चीजें अफेक्ट करने वाली हैं। तो उस केस में हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर हमें नॉन फूडी आइटम्स की क्रेविंग हो रही है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर मिली होगी। वीडियो से हेल्प मिली है तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।